हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ के मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और ये लगेज पैक किया। हम महाकुंभ के लिए जब जा रहे थे, मैंने लगेज ज़्यादा नहीं रखा था। छोटा सा बैग जिसमें मेडिसिन थी, बड़े वाले बैग में सारे कपड़े थे और इसमें बॉटल थी जिसमें हम पानी लेकर आते गंगा जल। और ये हूँ मैं रेडी हो गई थी, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके, और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे। तब तक मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और नोएडा में इतनी गर्मी हो गई है फरवरी में भी कि आपको ऐसा लगेगा कि मार्च अप्रैल मई चल रहा है। अब हम लोग निकल चुके हैं गाज़ियाबाद के लिए, क्योंकि हमारी जो बस थी वो गाज़ियाबाद अवंतिका से थी। तो अभी हम लोग मेरे घर जा रहे हैं, मेरे मम्मी पापा के घर। तो मैं इनके साथ जब अपने घर जाती हूँ तो मुझे बड़ा याद आता है कि मैं इसी रोड से अपने कॉलेज भी जाती थी। मतलब कितना चेंज हो गया गाज़ियाबाद, बहुत ही ज़्यादा। इतने हाईवे बन गए, बहुत फीलिंग बहुत अच्छी थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं महाकुंभ जाऊंगी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जाने की। सब लोग बहुत ही खुश थे जो भी हम लोग जा रहे थे, जिनका भी प्लान बना था, क्योंकि हम लोग जनवरी से ही सोच रहे थे कि हमें जाना है। बट वही है कि सिचुएशन जैसी न्यूज़ देखो तो फिर मन हट जाता था कि भाई वहाँ पे बच्चे खो रहे हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी खो जा रहे हैं, कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। बट एट दी एंड हमने फिर फरवरी में प्लान बना ही लिया सबने कि चलते हैं, जब जाना ही है तो। बस हमारी लेट हो गई थी। हमारी बस का टाइमिंग था 2 बजे निकलने का। वो 2 बजे आ तो गई थी, बट हुआ ये था कि जो लोग थे उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। हम लोग तो 2:30 बजे जाके उसमें बैठ गए थे, बट हमारी बस गाज़ियाबाद से ही 7 बजे निकली है। गाज़ियाबाद नोएडा से कम्प्लीटली 7 बजे निकल पाई है। बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी, बहुत हैक्टिक थी, यही कह सकती हूँ। अभी मेरे ब्लॉग लेट हो गए इसी वजह से, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी कि आप वहाँ पे कहीं पे भी रुक के अपना ब्लॉग अपडेट कर सको। मैं बस वेट कर रही थी किसी तरह मैं वापस आऊँगी घर, तब मैं अपने सारे ब्लॉग्स अपडेट करूँगी और जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता सकूँ कि क्या वहाँ पे एग्जैक्टली चल रहा था। बट सब कुछ अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो जाना चाहिए, आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। अब हम लोग पहुंच गए हैं शास्त्री नगर अवंतिका में, मेरे घर के पास। घर पहुंचने के बाद कुछ देर हम लोग बैठे, हमने बातें करी, फिर और डिस्कस किया कि कुछ सामान हमारा रह तो नहीं गया, या फिर कुछ ऐसा है कि हाँ कुछ छोड़ना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या कुछ ये रखना है। खाना वगैरह मेरी मम्मी ने ही बना लिया था, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी रास्ते के लिए। देन एक्चुअली हमारी बस में 2 टाइम का नाश्ता और 2 टाइम का खाना था, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी कि हमें 2-2 दिन के लिए पैक करके ले जाना पड़ा। वो हमने बस जिस दिन हम बैठे थे बस में, उस दिन नाइट में ही खाना खाया था घर का। आप सब लोग जो भी जाने के लिए सोच रहा है, प्लीज़ जाइए ज़रूर। मेरा ब्लॉग भले ही लेट है, बट फिर भी मैं यही कहूँगी, जाइए ज़रूर। बट बच्चों को और बड़े बूढ़ों को लेकर मत जाइए। अगर आप अकेले जा सकते हैं, या फिर आप बच्चों को मत लेके जाइए। बस अकेले जाना है आप लोग तब चले जाएं, क्योंकि आप खुद अपने आप को संभालेंगे, या फिर बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो चुलबुले होते हैं, इधर उधर भागेंगे तो उनका ध्यान रखने में दिक्कत होगी।
और वैसे भी वहाँ पे बहुत अनाउंसमेंट हो रही थी गाज़ियाबाद से, ये है वैशाली गाज़ियाबाद, मतलब जिस दिन मैं गई थी उस दिन तो वहाँ इतनी अनाउंसमेंट हो रही थी कि गाज़ियाबाद का ये है, गाज़ियाबाद के वो है, इस नाम से कि ये खो गए हैं, यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए। तो इसीलिए ये है कि आप लोग बच्चों को अवॉइड ही करें। बहुत लंबा सफ़र है तो प्रॉब्लम यही है कि जब बड़े इतने परेशान हो रहे हैं तो बच्चे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। कंफर्टेबल जर्नी होगी तो ठीक है, बट वहाँ पे फिर भीड़ तो है ही। फाइनली मैं मेरे घर पहुँच गई हूँ। ये मेरी मम्मी खड़ी हैं। घर जाके फिर मैंने दोपहर का खाना खाया था, कढ़ी चावल बनाए थे मम्मी ने, और रास्ते के लिए पोहा भी पैक किया था अपने लिए मैंने। फाइनली हम 2:30 बजे बस में बैठ गए थे। ये हमारे पति देव जी हंस रहे हैं कि ब्लॉग बना रही है ये। सब लोग बहुत खुश थे, मस्ती चल रही थी और लोगों का वेट कर रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। मेरे साथ बनी रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग को देखिए ज़रूर, उसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।